बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर चौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब के, शांत समाज के, भक्त समाज के, अपने अपने गुरु साहेब के, अपने अपने माता पिता के। आज सदगुरु कबीर साहेब का 508वां अंतर्ध्यान दिवस है और आप उसी पावन भूमि पर बैठे हैं जहाँ पर सदगुरु कबीर साहेब 511 साल पहले पधारे थे। यही वही पावन भूमि है जिसको कथागत काशी के पंडा पुजारियों ने एक धारणा फैलाई थी कि काशी में मरने से मोक्ष, मगहर में मरने से नरक। तो उस परंपरा को तोड़ने के लिए किसी अल्लाह की, किसी भगवान की, किसी गॉड की या किसी जगत गुरु की या किसी शंकराचार्य की उस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो सदगुरु कबीर साहेब ने जो आदि काल से या काफी समय से चली आ रही थी उस परंपरा को खत्म करने के लिए मगहर को ही चुना, क्योंकि हम भी उस सदगुरु कबीर साहब के ही वंशज हैं, उनके ही अनुयायी हैं, उनके ही सिपाही हैं। तो हम के अपने अंदर, हमारे अंदर भी वही जज्बा होना चाहिए, भक्ति का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, दया का। जब ये हमारे अंदर जज्बा होगा तो हम भी जैसे सदगुरु कबीर साहब ने उस परंपरा को खत्म कर दिया और इसको स्वर्ग बना दिया। और अगर हम भी सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, साधु संत की सेवा करेंगे, तो हमारे बंधन भी कट जाएंगे और हम स्वर्ग लोग क्या शतलोक के वासी हो सकते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए हमको सत्य को जानना होगा, सदगुरु को पहचानना होगा, जब ही हम सतलोक का दरवाजा खुलेगा। जब तक हम अपने जीवन में सत्य को नहीं जानेंगे, गुरु को नहीं जानेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, जब तक सतलोक का दरवाजा नहीं खुल सकता। हमारे मरने के बाद कोई भी कितना भी पूजा पाठ करेगा, कोई भी कितना भी कार्य करेगा, लेकिन वो हमारा भला नहीं कर सकता। हमारा भला हमको सतलोक, स्वर्ग लोक हमारे कर्म लेके जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग लोक की और सतलोक की आशा छोड़कर अपने जीवन में ही, अपने कर्मों से ही, अपनी भक्ति से ही सतलोक में जीने की कोशिश करो, तो हमारा ये जीवन ही सतलोक हो जाएगा। और यहीं पर हमको सदगुरु का दर्शन हो जाएगा और सदगुरु हमको स्वयं अपने सिंहासन पर लेने के लिए आएंगे। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बांधे हाथ जंजीर। अगर हमारी भक्ति सच्ची है, निष्ठा है और हम माता पिता गुरु संत की सेवा करते हैं, सभी से प्रेम भाव से रहते हैं, मानवता का संदेश देते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब हमको दर्शन जरूर देंगे और सिंहासन पर बैठा कर लेके जाएंगे। मरने की आशा छोड़ दो, क्योंकि सदगुरु कहते हैं हम नहीं मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। तो हम उस सदगुरु के अनुयायी हैं जो हमको जीवन हारने की बात करते हैं, मरने की बात नहीं करते हैं। मरा व्यक्ति वो है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है,
दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, माता पिता के प्रति सेवा नहीं है, गुरु संत के प्रति सेवा नहीं है, पड़ोसी के प्रति सेवा नहीं है, और आपस में प्रेम भाव से नहीं रहते, पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते, भाई भाई प्रेम से नहीं रहते, तो उनके जीवन में जीते जे ही नरक है। इसलिए अगर अपने जीवन में सतलोक को ही जानना है, सत्य को पहचानना है, सतलोक को ही धरती पे लाना है, तो अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सतगुरु कबीर साहब कहीं भी भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं कहते कि अपने हृदय में ढूंढो, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, झूठ का सहारा छोड़ो, बेईमानी का सहारा छोड़ो, करुणा हृदय में रखो, निंदा चुगली बेईमानी को छोड़ो, तो भक्ति तो अपने आप होने लगेगी और सद्गुरु हमें दर्शन देने लगेंगे। क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है जिसको सतगुरु कबीर साहब लखाते हैं। सतगुरु कबीर साहब उस परम सत्य को बताते हैं। संसार के लोग कहते हैं कि भगवान को संसार में ढूंढो, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ही ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे सतगुरु हैं कि वो भगवान को पीछे पीछे घुमाने की बात करते हैं। वो भगवान हमारे पीछे कैसे घूमेगा? अगर हमारी भक्ति सच्ची है, हमारे हृदय में दया है, करुणा है, प्रेम है, माता पिता के प्रति सेवा है, आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, तो वो भगवान हमारे पीछे पीछे कैसे घूमेगा? ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर साहेब, कहत कबीर कबीर। तो हमको अपने जीवन में मन को निर्मल करना है, मन के सभी विकार खत्म करने हैं। लेकिन हमारे भक्त लोग हैं, इनके मन में शांति नहीं है, भोजन करने पंगत में जाते हैं तो बहुत डांटना पड़ता है, जलपान के लिए लाइन में लगवाते हैं तो भी नहीं लगते, हमको डांटना पड़ता है। लोगों को बुरा भी लगता होगा क्योंकि हमारे मठ परिवार के लोग ऐसा करते हैं तो डांटना पड़ता है, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। ऐसा व्यवहार ना करें, प्रेम का व्यवहार करें, शांति का व्यवहार रखें, तो आराम से सभी लोगों को सभी सुविधा आराम से मिल जाएंगे। तो उसी अगर हमारे हृदय में दया है, करुणा है, शांति है, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है, भक्ति है, ध्यान है, सुमरन है, पाठ है, तो भगवान हमारे पीछे पीछे घूमेगा। तो ऐसा मन को निर्मल करने की जरूरत है, विकारों से मुक्त करने की जरूरत है। तो परमात्मा तो हमारे आसपास ही, वो हमारे हृदय में ही निवास कर लेगा, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शबघट मेरे साइया सुनी सहजना कोय, बलिहारी बाघट के जहाँ पर घट हो। सतगुरु कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा बताते हैं, लेकिन बलिहारी उसकी बताते हैं जो अपने हृदय में दया, करुणा, प्रेम, भक्ति, क्षमा, शील, विचार, गुण, ये सब अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो उसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा अलग से प्रकट नहीं होगा, हमारे अंदर ही वो ऐसी शक्तियां हैं जिनको जागृत करना होगा। दया को, क्षमा को, शील को, विचार को, गुण को, भक्ति को, ध्यान को, पूजा को, पाठ को, माता पिता की सेवा को, गुरु संत की सेवा को, आपस में पति पत्नी भाई भाई प्रेम से रहेंगे तो परमात्मा तो हमारे घर में ही प्रकट हो जाएगा। बालक के रूप में भगवान आ जाएंगे, बहन के रूप में देवी आ जाएगी, माता पिता के रूप में शंकर प्रकट हो जाएंगे, माता के रूप में पार्वती आ जाएगी। लेकिन हम मंदिर में ढूंढते हैं, अपने माता पिता में परमात्मा नहीं देखते, गुरु में परमात्मा नहीं देखते, देवी में, माता में देवी नहीं देखते, बाहर मंदिर में देवी देखते, तो कैसे मिलेगा?
इसलिए अपने जीवन में हमारे आसपास ही परमात्मा के अंश बैठे, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, लेकिन उसको हम जान नहीं पा रहे। उसको जब ही जानेंगे जब हमारा मन निर्मल होगा। वो मन निर्मल होगा तो हर जगह परमात्मा के दर्शन होंगे, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। कोई सज्जन, कोई व्यक्ति किसी के कहने सुनने से किसी सत्संग में, कथा में दर्शन करने के लिए गया, जैसे कि आज मगहर धाम में आए हैं, तो उस व्यक्ति ने बैठ के सत्संग सुना, देखम देख पूजा पाठ किया, देखम देख सेवा किया, उसके मन को अच्छा लगा, उसने और अपना खान पीन शुद्ध कर लिया, रहनी गहनी शुद्ध कर लिया, गुरु भक्ति कर लिया, गुरु बना लिया, गुरु के अनुसार सेवा करने लगा, सुमरन करने लगा। तो जितना सेवा करता था, जितना सुमरन करता था, उसको उसका आनंद मिलने लगा। जितने उसने फिर ध्यान चालू कर दिया, जितना ध्यान किया उतना उसको शांति और अंतरात्मा उसके अंदर प्रकट होने लगी। जित देखो तित लाल, और जितनी भक्ति तुम करोगे इतना ही परमात्मा सद्गुरु आपके पास आते चले जाएंगे। जितना विकारों की दुनिया में जाओगे परमात्मा सद्गुरु आपसे दूर चले जाएंगे। तो निर्णय आपको लेना है कि सद्गुरु को अपने पास बुलाना है या दूर भगाना है। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, शब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। इसलिए अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाइए, भक्ति का दीपक जलाइए, सेवा का दीपक जलाइए, करुणा का दीपक जलाइए, प्रेम का दीपक जलाइए, तो हमारे अंदर काम करो लोभ मोह अहंकार जो अंधकार सभी खत्म हो जाएंगे। जब अंधकार खत्म हो जाएगा तो हमारे हृदय में सद्गुरु प्रकट हो जाएंगे। तो सद्गुरु प्रकट करने के लिए हमको अपने अंदर से जो हमारे अंदर कूड़ा कचरा भरा है विकारों का, उसको खत्म करना होगा। तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, तेरा गंदा पड़ा हमारा हृदय रूपी द्वारा जो है, हम अपने घर को तो खूब अच्छे से शुद्ध करते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज चोखा लगाते हैं, स्नान करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, अपने को सुंदर बनाते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन अपने मन को सुंदर नहीं बनाते, अपने हृदय को सुंदर नहीं बनाते, अपने हृदय का कूड़ा कचरा नहीं भगाते, तो सद्गुरु कैसे हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, कैसे कर पाएगा। हम एक छोटे से मोबाइल का लॉक लगा देते हैं, जब तक उसमें सही पासवर्ड नहीं डालेंगे जब तक मोबाइल नहीं खुल सकता। तो अगर हम अपने हृदय रूपी में लॉक लगा रखें, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, निंदा का, चुगली का, अगर इस लोक में अगर हम दया क्षमाशील विचार गुण भक्ति का स्विच दबाएंगे तो हृदय रूपी हमारे कपाट खुल जाएंगे और सद्गुरु के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए अपने उस सद्गुरु से इस मोबाइल की तरह नेटवर्क जोड़िए। जैसे मोबाइल से हम नेटवर्क मिलता है, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, मोबाइल में रिचार्ज होता है, तो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं अपने दोस्तों से, अपने गुरु से, अपने मित्रों से वीडियो कॉल आमने सामने करते हैं। अगर ऐसे ही अगर हम भक्ति का नेटवर्क सद्गुरु से जोड़ लेंगे, भक्ति रूपी बैटरी चार्ज कर लेंगे और ज्ञान रूपी मोबाइल खरीद के अनुसार हम चलेंगे, तो हम सद्गुरु से हमारे नेटवर्क मिल जाएंगे और सद्गुरु का साक्षात हम अपना दर्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए भक्ति और ज्ञान हमारे आसपास बिखरा है, सद्गुरु की शक्ति हमारे आसपास है, सद्गुरु का सिद्धांत हमारे पास आसपास बिखरा हुआ है। कैसे सद्गुरु मिलेगा, कहाँ सद्गुरु खड़ा है, लेकिन हमारी देखने की आंखें नहीं है, हमारी आंखों को मोतियाबिंद हो गया है। किसी ने धर्म का चश्मा लगा लिया, किसी ने जाति का चश्मा लगा लिया, किसी ने ज्ञान का चश्मा लगा लिया, और ऐसे चश्मा लगा लिए तो जो देखता है उसको वही दिखता है। हमने अपनी आंखों पर
सफेद चश्मा नहीं लगाया। जैसा हम सफेद चश्मे के शीशे लगाएंगे जो का तो दिखाई देगा, लेकिन हमने अपनी आंखों पर ज्ञान के चश्मा लगाए हैं। किसी ने काला लगाया, किसी ने हरा लगाया, किसी ने पीला लगाया, किसी ने नीला लगाया। तो जैसा लगाता है वैसा उसको दिखाई देता है, कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई कुल का, कोई ऐसे हमने चश्मा लगा रखे हैं। लेकिन भक्ति का चश्मा, सेवा का चश्मा, मानवता का चश्मा, मानवता का धर्म पालन नहीं कर रहे, इंसान नहीं बन रहे। इंसान नहीं बनेंगे, मानव नहीं बनेंगे तो भक्त कैसे बन सकते हैं? भक्त बनने से पहले, संत बनने से पहले सच्चा इंसान बनना होगा, मानवता को जानना होगा। जब भी हम सद्गुरु को पहचान सकते हैं। जब मानव बनेंगे तो माता पिता की सेवा कर सकते हैं, साधु संत की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारा देश, हम आगे जाएंगे, हमारा गांव आगे जाएगा, हमारा देश आगे जाएगा। और ऐसे करते करते पूरा देश कबीरपंथी हो जाएगा। हम कबीरपंथी बने हैं, लेकिन हमने अपना दीपक जला लिया, दूसरे का दीपक नहीं जला रहे, दूसरे को ज्ञान नहीं बता रहे। महंत बनकर, संत बनकर, भक्त बनकर अपने घर में पड़े हैं, प्रचार नहीं कर रहे, सत्संग नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं दे रहे। तो कल को बच्चे भक्ति छोड़ देते हैं, दूसरे पंथ में चले जाते हैं, खान पीन बिगड़ जाता है, रहनी सहनी बिगड़ जाता है, मीन मसला खाने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, माता पिता को पीटने लगते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं। इसलिए अपने घर में भक्ति का सेवा, भक्ति का संस्कार डालिए। जो भी छोटे बच्चे हैं उनको सिखाइए, सुबह उठिए, माता पिता के, सास ससुर के और अपने दादी दादा के पैर छुइए, उनकी सेवा कीजिए। ऐसे संस्कार देंगे तो कल को आने वाली नस्लें हमारी सेवा करेंगी, राष्ट्र की सेवा करेंगी, भारत की सेवा करेंगी। वो हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। कुछ पाखंडी लोग हैं जो हमारे भारत को कुछ खोखला बना रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, और संतों के विचारों को दबा रहे हैं, गौतम बुद्ध के विचारों को दबा रहे हैं, कबीर साहब के विचारों को दबा रहे हैं और अपना पाखंड फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, सद्गुरु के ज्ञान को मानना है, सद्गुरु के लोहा को मानना है। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानिए जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सेवा हमारा परम धर्म है, मानवता हमारा परम धर्म है। उस परम सत्य को जानिए, उस यहाँ दरबार में आए हैं, कुछ सीख के जाइए। दया, करुणा, प्रेम, सेवा तो हमारा जीवन धन होएगा। हम इस कान से सत्संग सुनेंगे, इस कान से निकल देंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में जो भी महापुरुष हमको अपने वाणियों से, भजनों से हमको समझा रहे हैं, उसको ग्रहण कीजिए, अपने हृदय में अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए कि साधु संत हमको क्या बताना चाहते हैं, हम किधर जा रहे हैं। तो हमारा जीवन सद्गुरु के सिद्धांत पर चलेंगे, भक्ति के सिद्धांत पर चलेंगे, गुरु के सिद्धांत पर चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफलता हो जाएगा। जो मानव जीवन हमने लिया है वो धन हो जाएगा, वो गांव धन हो जाएगा, वो देश धन हो जाएगा। अगर हम उस परम सत्य को जानेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर चौरा धाम की, मगर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब के, संत समाज के, भक्त समाज के, अपने अपने गुरु साहेब के, सभी संत जन, भक्त जन जो भी दूर दराज से पधारे हैं, सभी को मठ परिवार की तरफ से और आचार्य श्री विचार साहब की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई हो। सद्गुरु कबीर साहब सबकी मनोकामना पूरी करें, सभी को साहिब बंदगी। गौरी जी भजन